बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शहीद अरशद शरीफ के कत्ल में नया मोड़ आ चुका है। डीजी आईएसपीआर और डीजी आईएसआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके साथ ही साथ कीनिया में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी के होशरुबा और चश्मकुशा इंकशाफात ने पूरे के पूरे मामले को मजीद गंभीर कर दिया है। गाड़ी ड्राइव करने वाला खुर्रम और फार्म हाउस वाला वकार कौन थे, ये दो नए किरदार और इनका इस सारे मामले के अंदर क्या रोल है, अरशद शरीफ की शहादत के साथ इनका क्या ताल्लुक है, और शहादत से कबल शहीद अरशद शरीफ एक शूटिंग क्लब में थे। वो शूटिंग क्लब किस फैक्ट्री को एमुनेशन प्रोवाइड करता था। बहुत तहलका खेज इंकशाफात हैं और इस वक्त ये मामला मजीद पेचीदा हो चुका है। नाज़रीन कराम, अब जरा कड़ियों से कड़ियां मिलाएं और डॉट्स कनेक्ट करते जाएं। एक जानिब तो बहुत से मुतनाज़े बयानात, बहुत सी कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स कीनिया की पुलिस की जानिब से आ रही हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत से इंकशाफात अब कीनिया में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी भी कर रही है। लेकिन इससे पहले आप राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट देखें जो उन्होंने कल दी, जिसमें उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल में हम सोने की स्मगलिंग को भी देखेंगे। इस एंगल से भी इस पूरे के पूरे कत्ल के वाक़े की तहकीकात की जाएगी। इसके बाद फैसल वाडा की वो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बातें उन्होंने की कि उन्हें अंदर से गोली मारी गई और ये पूरे का पूरा ड्रामा रचाया गया, उसमें कुछ अंदर के लोग अरशद शरीफ के दोस्त और खैर खा शामिल थे। उसके बाद डीजी आईएसपीआर और डीजी आईएसआई की अनप्रेसिडेंटेड कॉन्फ्रेंस, एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसकी इससे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलती, और उसमें अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से बहुत अहम तरीन और इम्पोर्टेंट चीजें और बहुत से सबूतों के साथ, बहुत सी वीडियोस के साथ उन्होंने मामलात रखे। अब इस पर दूसरी साइड का जो मौकफ है वो तो सबके सामने है, लेकिन यहाँ पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राना सनाउल्लाह भी आए हैं। अब जो पाकिस्तानी कम्युनिटी सहाफियों को बातें बता रही है उस पर आते हैं, लेकिन पहले आप जरा राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट सुन लें, क्योंकि अब उन्होंने ये बात कही है कि बादियों नजर में शवाहिद इमरान खान और सलमान इकबाल की तरफ जाते हैं, यानी कि सलमान इकबाल और इमरान खान को अब इस सारे मामले के अंदर डायरेक्टली लाया जा रहा है। बल्कि मैं आपको वो सुनवा देता हूं कि राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं। जी सुने। खुर्रम जो है, जिसका नाम पहले दिन से है कि वो साथ था, वो ARY का मुलाजिम है। ये बात ना सिर्फ सामने आ चुकी है बल्कि कंफर्म भी हो चुकी है, रिकन्फर्म भी हो चुकी है। वो जो फार्म हाउस है, मुतनाज़िया फार्म हाउस, दी फार्म हाउस, उसके मुतल्लिक भी जो है वो आपको एक दो दिनों में जो है वो आपको वेरीफाइड रिपोर्ट मिल जाएगी कि वो किसका है। और फिर वकार नामी जो शख्स है उसके मतलब भी जब आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि वो कौन था और उसका इस सारी स्टोरी में जो है वो क्या किरदार है, फायरिंग गाड़ी पे कहाँ पे हुई है, उसके बाद गाड़ी रुकी क्यों नहीं है, उसे गाड़ी को कहाँ पे ले जाया गया है, ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके ताने बाने जो हैं वो सारे दो जो है वो अशखास की तरफ जो है वो जाते हैं। एक का नाम इमरान खान है और एक का नाम सलमान इकबाल है। जी नाज़रीन कराम, आपने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ये स्टेटमेंट सुनी। अब इस चीज को अगर आप एक साइड पर रखें और इन सारी की सारी स्टेटमेंट्स को रखें, तो यहाँ पर एक पाकिस्तानी कमेटी के मेंबर हैं उज़ैर, जो कि कीनिया में गाड़ियों का कारोबार करते हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर बहुत एक्टिव हैं, और पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ कीनिया में उनका बड़ा ताल्लुक है। लेकिन उनका ताल्लुक वकार अहमद के साथ नहीं था। वो वकार अहमद जो कि अरशद शरीफ के एक तरह से होस्ट के तौर पर सामने आ रहे हैं कि अरशद शरीफ उनके पास रिहाइश पजीर थे। अब यहाँ पर खुर्रम अहमद जो कि गाड़ी उस वक्त ड्राइव कर रहे थे, उनके हवाले से ये बात सामने आई है कि अरशद शरीफ खुर्रम अहमद के साथ पूरा दिन मौजूद थे। नैरोबी शहर जो कीनिया का दारुल हुकूमत है, उससे 2 घंटे दूर एमुनेशन डम के नाम से
एक शूटिंग रेंज या फिर आप उसे शूटिंग क्लब कह सकते हैं, ये था जो कि मुबैना तौर पर वकार अहमद का था। अब यहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग बात कर रहे हैं वो बड़ी अलार्मिंग है, क्योंकि उनका कहना है कि अरशद शरीफ साहब तकरीबन, अब यहाँ पर मुलाकात होती है जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के एक मेंबर हैं उनकी वकार साहब के साथ सर्द खाने में मुबैना तौर पर, और वो उन्हें वहां पर कुछ बातें बताते हैं। और जाहिर बात है उनसे जब पूछा गया कि आपसे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई, तो वकार साहब बताते हैं कि वो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, उनका यहाँ पर असले का कारोबार है, एमुनेशन के लिए एक शूटिंग रेंज भी है, और उनका खानदान जब कीनिया से कुछ पाकिस्तान से बड़े सगीर के खानदानों ने हिजरत की तो उन खानदानों में से था। यहाँ पर आकर वो इस कारोबार से मुंसलिक हो गए। अब जो अरशद शरीफ के होस्ट हैं उनके मुताबिक अरशद शरीफ 3 महीने से वहां मौजूद थे। जाहिर बात है जब आपको वीजा ऑन अराइवल भी मिले, उसका भी एक टाइम होता है, तो उनका वीजा भी एक्सपायर हो चुका था और वीजा रिन्यूअल की दरखास्त जा चुकी थी और वीजा रिन्यू भी हो चुका था, यानी वीजे के अंदर एक्सटेंशन भी अरशद शरीफ को मिल गई थी। और अरशद शरीफ ने जितना टाइम गुजारा वो सारा नैरोबी में और एक फार्म में था। उसके साथ ही साथ जो ये शूटिंग क्लब है वहां पर भी उन्होंने कुछ वक्त गुजारा। ये शूटिंग क्लब मिलिट्री और कानून नाफिज करने वाले इदारों को एमुनेशन भी प्रोवाइड करता है, और यहाँ पर लोग लेयर के लिए भी आते हैं। जाहिर बात है पाकिस्तान में भी बहुत से शूटिंग क्लब हैं, वहां पर लोग जाते हैं, शूटिंग करते हैं, सीखते भी हैं, और वैसे एक एक्टिविटी के तौर पर भी देखा जाता है। यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है एक फीस के एवज। ये कंपनी रजिस्टर्ड है कीनिया के अंदर। अब यहाँ पर सवाल यह है कि खुर्रम अहमद कौन है जिसे शुरू में अरशद शरीफ का भाई कहा गया। खुर्रम अहमद कार ड्राइव कर रहे थे और उजैर नामी शख्स जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के मेंबर हैं, उन्होंने जब वकार साहब से बात की तो उन्होंने इस सारे मामले के अंदर बताया कि ये रास्ता भी इतना सेफ नहीं था। और इसके अंदर जब अरशद शरीफ के साथ ये सानिया पेश आया तो खुर्रम अहमद जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसने वकार से फोन पर राब्ता किया, जिसने कहा कि करीब एक घर है, आप वहां पर जाएं। जब वहां पर ये पहुंचे तो अरशद शरीफ जामे शहादत नोश कर चुके थे और वो जानबर ना हो सके। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो खुर्रम ड्राइवर है इसे अपेरेंटली ये कहा जा रहा है कि ये वकार नामी शख्स का भाई है, लेकिन इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन ये पार्टनर जरूर हैं और अरशद शरीफ इनके पास स्टे कर रहे थे, और इस सब के अंदर कुछ और चीजें भी हैं। जाहिर बात है लोगों ने बताया कि जो ड्राइवर था इस गाड़ी का, जिसको कोई भी मौजज़ाना तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा। बड़ी अजीब सी बात लगती है कि गाड़ी को इतने फायर लगे, यानी 9 के करीब फायर लगे, तो हल्की सी चोट भी उसे नहीं लगी, लेकिन वो बार बार सर्द खाने में मौजूद वकार को कॉल कर रहा था और पूछ रहा था, डर रहा था, जिस पर वकार बार बार खुर्रम को कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कीनिया की पुलिस जिम्मेदारी कबूल कर चुकी है। और ये कीनियन पुलिस की तहवील में भी नहीं थे ये दोनों लोग, क्योंकि पुलिस एतराफ कर चुकी है। जब पुलिस ने मिस्टेकन आइडेंटिटी का एतराफ कर लिया तो इसीलिए उन्हें शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। जहां तक राना सनाउल्लाह का ताल्लुक है, राना सनाउल्लाह ने जो गोल्ड स्मगलिंग की बात की, मैं समझता हूं कि वो बड़ी शर्मनाक किस्म की है कि आप इस मामले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी में इन दोनों भाइयों के हवाले से ये बात की जा रही है, और जाहिरी बात है अगर पाकिस्तान की जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन टीम आती है वो तो बिलाशुबा इन दोनों किरदारों से तफ्तीश भी करेगी, सवालात भी पूछेगी, और पूछने भी चाहिए। और इस पूरे मामले के अंदर इस एंगल को जरूर देखना चाहिए कि कहीं सारे के सारे केस को डाइवर्ट तो नहीं किया जा रहा, और इसकी जो अटेंशन है और इसमें सारा इल्जाम इमरान खान पर तो ट्रांसफर नहीं किया जा रहा, तो ये भी एक बड़ी अलार्मिंग किस्म की डेवलपमेंट हो सकती है, और इसे हर एंगल से देखना पड़ेगा, हर चीज को एनालाइज करना पड़ेगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।